ये जो बैठकें चल रही हैं, इस बैठकों में हम ये बता रहे हैं, ये समस्याएं बता रहे हैं। कोरोना काल में भी आप जानते हैं कि कोरोना काल में कई कलाकार ख़त्म हो गए। आप सामने देखें, जिन अधिकारी से हम बात कर रहे हैं, बीना भटजी, और हमने यहाँ पे उनसे बात करी कि भाई कलाकारों की पहचान की बात करी, कलाकारों की आर्थिक मदद की बात करी, कलाकारों के जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा की बात करी, कलाकारों को जो है कि नियमित रूप से जो है कि मानदेय की बात करी, कलाकारों को जो है कि क्षेत्रीय में परंपरागत क्षेत्र उसको बचाने के लिए पूरे क्षेत्रों में जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों की बात करी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना काल में हम दिल्ली से, कुमाऊं से, गढ़वाल से, जौनसार से और अन्य जगहों से भी कलाकार इकट्ठे हुए। कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से जो है कि हम यहाँ तक पहुँचे। इतने लोग आए और जो है कि बीना भटजी के द्वारा खाली अपने विभाग में बैठक करी गई, लेकिन उस पर आज तक 2020 में ये बैठक करी थी हमने, और 2020 के बाद आज तक इस बैठक में कोई भी एक भी कागज नहीं बनाया गया। कई बार प्रयास किए गए कि भाई इस विभाग में कुछ सुधार होना चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का आज तक कुछ सुधार नहीं करा गया, क्योंकि बीना भटजी अपने मर्जी के मुताबिक इस विभाग को चलाती हैं। इस पर निरंतर हमारा प्रयास रहा, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि सतपाल महाराज जी जो है कि मंत्री हैं, तो इस पीड़ा को लेके जो है मंत्री जी के पास जब गए तो मंत्री जी ने बैठक करवाई, और उस बैठक में ये हुआ था कि यार ठीक है, इन कामों को करा जाए, इन पे सबकी सहमति बनी, और मंत्री जी के लिए भी बीना भटजी के ऑफिस से घोषणाएं तैयार की गई, जैसे कि कलाकारों के आई कार्ड बने, कलाकारों की ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर से जो है कि उनका चयन हो, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा 45 वर्ष के बाद जो चयनित कलाकार हैं उनके क्षेत्रों में जो है कि हमारी कार्यशालाएं चले, नियमित रूप से उनके लिए जो है कि रोजगार के साधन हो, और जो हमारे पंचायत घर है, जो हमारे सामुदायिक भवन है, उसमें हमारी कार्यशालाएं चले। अभी रौथान जी ने बहुत सी समस्याएं रखी। मैं संस्कृति मंत्री होते हुए संस्कृति विभाग से कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। संस्कृति विभाग उत्तराखंड द्वारा लोक कलाकारों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। यह पहचान पत्र इसी प्रकार का होगा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिसमें कलाकार का आधार नंबर, पैन नंबर, आय एवं सभी विवरण उसमें उपलब्ध होगा, जिससे यह परिचय पत्र कलाकारों को अन्य सुविधाओं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। कलाकारों को पहचान के लिए ये दूसरी घोषणा है। कलाकारों की पहचान हेतु ग्राम सभा, ब्लॉक एवं नगर पालिका स्तर से विभागीय टीमों का गठन किया जाएगा। ऐसे करने से जमीनी स्तर के सही कलाकारों की पहचान होगी। घोषणा नंबर 3, संस्कृति विभाग उत्तराखंड सूचीबद्ध कलाकारों का जीवन बीमा एवं दुर्घटना बीमा कराएगी। घोषणा नंबर 4, 45 वर्ष से अधिक आयु के मूर्धन्य चयनित कलाकारों के माध्यम से उनके निकटवर्ती पंचायत घरों में कार्यशालाएं संचालित कराई जाएंगी, जिससे उन्हें नियमित आर्थिकी की व्यवस्था हो सके। घोषणा नंबर 5, लोक कलाकारों की श्रेणी आकाशवाणी की भांति स्वीकार किया जाएगा। इन कलाकारों को उनकी कला के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा। घोषणा नंबर संख्या 6, संस्कृति विभाग द्वारा निर्माणाधीन प्रेक्षागृहों को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे खराब मौसम में ये कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे, अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे। ये लोक कलाकारों के लिए बहुत ही कल्याणकारी हमने घोषणा की है, और जो उनको समस्याएं होती है पेमेंट्स की, वो भी हल होगी और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारा उत्तराखंड का गढ़ रत्न और संस्कृति का एक स्तंभ नरेंद्र सिंह नेगी जी वो हम 2 शब्द बोलना चाहती, तो ये हमारा सौभाग्य है कि यी पीड़ा है वर्षों बड़ो झेलना चाहे, जो कि अब शायद समाधान होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से फिर स्वागत नेगी जी। अभी हमारा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी ने कुछ घोषणा करनी है। क्षेत्र का वास्ता, सड़कों की घोषणा और कलाकारों का वास्ता, जो कि नरेंद्र रौथाना को सुझाव देने शासन थे और महाराज जी घोषणा एक प्रति अपनी घोषणा
करनी एक अवस्था में आभार व्यक्त कर दो महाराज जी को कि उन कलाकारों का वास्ता कुछ घोषणा करनी है मंच बटी में, तो हम सभी कलाकार लोग उनकी घोषणाओं को स्वागत करना और महाराज जी से बहुत बहुत धन्यवाद देना। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 2020 में आपने हमें ये विश्वास दिया कि ये काम हम करेंगे और ये काम होना चाहिए। 2021 में आपने इतने टाइम के अंदर इन चीज़ों पे एक भी कागज़ तैयार नहीं किया, आपकी एक फाइल आगे नहीं बढ़ी।